कैट प्रेपरेशन के लिए बेस्ट बुक्स कौन से हैं, स्पेशली अगर आप सेल्फ प्रेपरेशन कर रहे हो तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज इतने सारे बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, कौन सा चूज करें, वो सब ट्राई आउट करने लग जाते हैं विच वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे बुक्स जो मैंने पर्सनली यूज़ किए थे अपने प्रेपरेशन के टाइम। ऑब्वियसली कुछ नए बुक्स भी आए हैं मार्केट में विच वे नॉट अवेलेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो मैं वो भी रेकमेंड कर दूंगा। एंड इंडिविजुअली फॉर ईच ऑफ द सेक्शंस मैं आपको बता दूंगा कौन से बुक्स मैं रेकमेंड करूंगा आपको यूज करने के लिए। सो बिफोर वी गो देयर लेट मी टेल यू देयर इज अ गुड न्यूज फॉर ऑल एस्पिरेंट्स। एटलीस्ट एक एस्पिरेंट के लिए तो काफी अच्छी न्यूज होने वाली है बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव अवे सर्टेन मटेरियल। सो द स्टोरी इज बेसिकली iQuanta had sent me their recently launched cat books for my review and मेरा अब रिव्यू हो चुका है, so obviously I don't need them anymore, so I'm going to pass it to a serious cat aspirant. So पहले मैं आपको इन बुक्स के बारे में कुछ बता देता हूँ। iQuanta, as you already know, is into cat coaching since a couple of years now. So with years of experience now and analyzing the last 5 years of cat, they have launched their own cat books. ये 12 कैट बुक्स का सेट है, सारे टॉपिक्स, सारे सब्जेक्ट, सारे सेक्शंस इन 12 बुक्स में ही कवर्ड है। एंड दिस वाज आल्सो कीपिंग इन माइंड, आप अगर लास्ट ईयर्स में कैट पेपर देखो तो क्वांट काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जा रहा है, एलआरडीआई काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है। सो कीपिंग दीज इन माइंड दे डिसाइडेड टू लॉन्च देयर ओन बुक्स। सो आपको इन बुक सेट्स में 12 बुक सेट्स में मोर देन 5000 क्वेश्चंस मिल जाएगा। व्हेन यू चेक दीज आउट, इसमें सभी लेवल ऑफ डिफिकल्टीज है, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट। सो ऑब्वियसली इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चंस एंड देन मूव टू द टफर ones. So CAT 2023 का अगर आपने क्वांट पेपर देखा होगा, काफी सारे लेंदी प्रॉब्लम्स थे, काफी डेटा इंटेंसिव प्रॉब्लम्स भी थे, तो वो एड्रेस्ड है इन बुक्स में। सभी क्वांट टॉपिक्स के लिए एक सेपरेट बुक भी प्रोवाइडेड है। एंड जो बेस्ट चीज लगती है मुझे अबाउट द कोचिंग मटेरियल्स इन जनरल, वो है हर टॉपिक से लिमिटेड प्रॉब्लम्स प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट से। अगर आप स्टैंडर्ड बुक यूज करने जाते हो क्वांट में 500,000 प्रॉब्लम्स रहते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक से, एंड एस्पिरेंट्स सोचते हैं इनिशियली कि जितना ज्यादा क्वेश्चंस उतना ज्यादा अच्छा बुक, बट प्रॉब्लम एग्जैक्टली वहीं पर है। आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, 150 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेम ही कॉन्सेप्ट के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, जस्ट द न्यूमेरिकल वैल्यूज आर डिफरेंट, वो ज़्यादा हेल्प नहीं करता है। सो इसलिए आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है आप अगर लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्व करो एंड वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के सॉल्व करो। आप अपने एकेडमिक करियर में बहुत आगे आ चुके हो, अभी आपको सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब कैलकुलेशन नहीं सीखना है। आपको जो करना है वो है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के प्रॉब्लम, एंड दैट्स व्हाई डूइंग लिमिटेड प्रॉब्लम विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इनके वीआरसी बुक्स की बात करूँ तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक बुक है, बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जनरली ऐसी कोई प्रॉब्लम थी भी नहीं बिकॉज मार्केट में काफ़ी सारे बुक्स अवेलेबल है, काफ़ी सारा मटीरियल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए एटलीस्ट आई फील अवेलेबल था। बट येस, द प्रॉब्लम वाज देयर इन द वर्बल एबिलिटी सेक्शन। काफ़ी सारे न्यू टॉपिक्स भी इंट्रोड्यूस करता है कैट, पैरा कंप्लीशन भी आया था लास्ट ईयर, पैरा जंबल्स, पैरा समरी, एंड सब कुछ एक बुक में कंसोलिडेटेड होना, दैट वाज सर्टेनली अ चैलेंज, एंड आई थिंक वो एड्रेस हो गया है अब। एंड मुझे लगता है कि वर्बल एबिलिटी में हमेशा आपको बोलता हूँ आरसी पे ज़्यादा स्ट्रेस दो, वर्बल एबिलिटी में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर काइंड ऑफ 2 बुक्स है फॉर वर्बल एबिलिटी, आप बस वो सॉल्व कर लो, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर योर प्रैक्टिस। एंड एलआरडीआई की अगर मैं बात करूँ तो हमेशा मैं बोलता हूँ एलआरडीआई के लिए तो कभी कोई स्टैंडर्ड बुक अवेलेबल है ही नहीं, एंड ऑब्वियसली इट्स अ कोचिंग मटेरियल दैट्स मोर हेल्पफुल इन एलआरडीआई। एंड iQuanta की बात करूँ तो मोर देन 400 सेट्स हैं, इसमें काफ़ी सारे ईजी सेट्स भी हैं सो दैट यू कैन स्टार्ट इनिशियली बाय प्रैक्टिसिंग, बट 100 कैट लेवल सेट्स भी हैं जो काफ़ी डिफिकल्ट है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स मर्ज करके बनाए गए हैं वो सेट्स, सो वो डेफिनेटली आपको यूजफुल रहेगा। एंड फाइनली द बेस्ट थिंग अबाउट दीज बुक्स इज, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या फिर किसी भी सोल्यूशन में प्रॉब्लम आता है, आप सिंपली इसको iQuanta के फेसबुक ग्रुप में, फेसबुक कम्युनिटी में पोस्ट कर सकते हो, विद इन 15-20 मिनट्स वो सॉल्व हो जाएगा। सो ये फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है कि अगर आपको कुछ बुक में नहीं समझ में आ रहा है, देयर इज समवन टू सॉल्व दैट इशू फॉर यू। एंड गिव अवे के लिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप सिंपली कमेंट कर सकते हो बिलो दैट यू आर कैट 24 एस्पिरेंट एंड इफ यू नीड दीज बुक्स, एंड थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देना अपना सो दैट आई नो दैट यू आर अ जेन्युइन कैट 2024 एस्पिरेंट। पर्पस बस एक ही है कि ये किसी एक जेन्युइन कैट एस्पिरेंट के पास जाना चाहिए, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हो दैट यू आर अ कैट 2024 एस्पिरेंट एंड यू नीड दीज बुक्स। आई विल रैंडमली सिलेक्ट वन पर्सन एंड ये बुक्स उनके पास पहुंच जाएगा। एंड अगर आप ये बुक्स बाय करना चाहते हो देन आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर। एंड अगर आप ऐसे रिसोर्सेज से अपडेटेड रहना चाहते हो देन देयर इज अ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बाय iQuanta, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में भी डाल दूंगा, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। तो ये हो गई iQuanta की बुक सेट की बात एंड गिव अवे की बात। अब इंडिविजुअल सेक्शंस में आ जाते हैं एंड स्टार्ट करते हैं
वर्बल सेक्शन से। वर्बल सेक्शन में मैंने जैसे बताया था आरसी के लिए काफ़ी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, बट मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एक नॉच ऊपर चले जाओ। कैट का आरसी प्रैक्टिस ही मत करो, आप प्रैक्टिस करो सीधा जीमैट की आरसीज, बिकॉज देन यू विल रियली अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द राइट आंसर्स। एंड उसके लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप जीमैट मैनहट्टन का आरसी सीरीज़ का एक बुक है वो यूज़ करो। आरसी 99 करके एक बुक है वो आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो। जीमैट मैनहट्टन वाला बुक आप थ्योरी के लिए यूज़ करो, आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा उस पर्टिकुलर बुक से। एंड इम्पॉर्टेंटली काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं मुझे कि ये बुक्स फ्री में मिल सकते हैं, कि आप पीडीएफ मिल सकती है क्या इस बुक्स की। तो द आइडिया इज़ ऑब्वियसली, मैं क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म पे हूँ, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं आपके जाके आपको पीडीएफ नहीं शेयर कर सकता एक एक बुक का। बट अगर आप गूगल में जाते हो एंड फॉर एग्जांपल टाइप करते हो RC99 पीडीएफ एंड जो फर्स्ट लिंक आता है उसको खोल के आप गलती से डाउनलोड कर लेते हो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आप वो कर सकते हो खुद से। जीमैट मैनहट्टन के लिए सेम, जीमैट मैनहट्टन आरसी पीडीएफ आप अगर जाके गूगल में टाइप करते हो, उसको बुक जो फर्स्ट सेकंड लिंक आएगा उससे डाउनलोड कर लेते हो। इट्स अप टू यू, यू कैन डू दोज थिंग्स। सो वहाँ से अगर आप डाउनलोड कर लेते हो आप पीडीएफ प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड मैं ऑब्वियसली आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। एंड नाउ कमिंग टू एलआरडीआई, ऑब्वियसली कोई स्टैंडर्ड बुक अवेलेबल नहीं है मार्केट में दैट आई हैव कम अक्रॉस। द बेस्ट रिसोर्सेज आर डेफिनेटली द प्रीवियस ईयर कैट पेपर्स, द प्रीवियस ईयर मॉक पेपर्स। अगर आपका कोचिंग मटीरियल कुछ प्रोवाइड करता है, कोचिंग आपको कोई मटीरियल प्रोवाइड करता है, देन प्रॉब्ली वो एक अच्छा रिसोर्स हो सकता है। iQuanta में जैसे मैंने बताया था कि 100 कैट लेवल, एग्जैक्ट कैट लेवल सेट्स होते हैं, तो वो एक डेफिनेटली अच्छा मटेरियल है दैट विल गिव यू कंसोलिडेटेड सेट्स जो कि कैट लेवल के हो। काफ़ी सारे ऐसे स्टैंडर्ड बुक्स में जो इंडिविजुअल टॉपिक्स पे वो ऐसे प्रॉब्लम्स डाल देते हैं, बट कैट में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो मिक्स ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, सो वो मिस हो जाता है किसी भी स्टैंडर्ड बुक में। सो कैट लेवल प्रॉब्लम्स के लिए मैंने जो रिसोर्सेज बताए वही बेस्ट है, उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपको जो प्रैक्टिस करना है वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जो नए मॉक्स भी देने वाले हो वहाँ से भी आप अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हो LRDI सेट्स। एंड इन रिसोर्सेज के लिए प्रीवियस ईयर कैट पेपर्स तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। आप सिंपली अगर गूगल में टाइप करोगे प्रीवियस ईयर कैट पेपर्स, अगर टेस्ट फॉर्मेट में नहीं मिलता है तो एटलीस्ट LRDI सेट्स तो मिल ही जाएंगे। उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर मॉक पेपर्स भी अगर आप थोड़ा ज़्यादा ढूंढते हो तो कोई ना कोई ड्राइव में तो कोई इंस्टीट्यूशन का प्रीवियस ईयर मॉक पेपर्स होगा ही अपलोडेड, आपको वो भी मिल जाना चाहिए फ्री में। एंड जो करंट ईयर मॉक पेपर्स है वो ऑब्वियसली आप कोई ना कोई मॉक इंस्टीट्यूशन तो ज्वाइन करोगे ही, कोई ना कोई मॉक तो खरीदने वाले हो, वो एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस होने वाला है, उसको बहुत सीरियसली यूज़ करना। एंड फाइनली कमिंग टू द क्वांट सेक्शन, एंड इस सेक्शन में इतने ज़्यादा बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, इसलिए कैंडिडेट सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट यहीं पर करते हैं। याद रखना आपको मल्टीपल बुक से प्रैक्टिस तो बिल्कुल भी नहीं करना है, कोई एक बुक चूज करो, उसी को समझो कि वही बेस्ट बुक है एंड जस्ट गो विथ इट। आप अगर सारे बुक्स ट्राई करते रहोगे यू विल जस्ट कीप वेस्टिंग योर टाइम एंड इट इज़ नॉट वर्थ इट। काफ़ी सारे स्टैंडर्ड बुक्स है अवेलेबल एंड काफ़ी सारे अच्छे बुक्स भी हैं। अरुण शर्मा यूज़ कर सकते हो आप, निश्चित के सिन्हा यूज़ कर सकते हो आप, RS अग्रवाल आप यूज़ कर सकते हो, स्पेशली अगर आप बिगिनर लेवल पे भी हो तो RS अग्रवाल से आप शुरू करो। निश्चित के सिन्हा डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छा बुक है, आप वो यूज़ कर सकते हो फॉर योर प्रेपरेशन। बट स्टैंडर्ड बुक्स में जो एक प्रॉब्लम है मैंने पहले भी बताया था, वो आप डेफिनेटली फॉलो करना कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे देता है एक पर्टिकुलर बुक। तो आपको जो करना है, एक टॉपिक से मान लो उस पर 200, 300, 500 प्रॉब्लम्स हो, आपको सारे प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करने हैं। मैं हमेशा बताता हूँ, आपको मान लो आपने फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसके बाद आप सीधा जाके 5th या फिर 6th या फिर 7th प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसके बाद 14th प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसके बाद 21st प्रॉब्लम सॉल्व करो। दिस विल मेक श्योर दैट यू गो टिल द एंड ऑफ द चैप्टर इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। एंड अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, क्या होने वाला है, आप फर्स्ट 100 प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, लास्ट के 100-200 प्रॉब्लम्स छोड़ दोगे एंड वो फर्स्ट 100 प्रॉब्लम्स अराउंड द सेम कॉन्सेप्ट ही रहेंगे, बस न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज हो जाएंगे उसके, एंड आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाओगे। सो दैट विल बिकम एन इशू। सो इसलिए अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक यूज़ कर रहे हो, मेक श्योर कि आप सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करो, आप ओनली न्यू कॉन्सेप्ट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करो एंड कुछ गैप दे के सॉल्व करते रहो वो प्रॉब्लम्स। आप अगर किसी कोचिंग मटेरियल का सोल्यूशन यूज़ करते हो या फिर कोचिंग मटेरियल का बुक्स यूज़ कर रहे हो, देन दैट विल बी रियली रियली गुड, क्योंकि वहाँ पर लिमिटेड प्रॉब्लम्स यूजुअली होते हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के प्रॉब्लम होते हैं। iQuanta का मैंने एग्जांपल दिखाया था कि कैसे वहाँ पर 100,
50 प्रॉब्लम्स रहेंगे, बट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के प्रॉब्लम्स हैं। काफ़ी सारे टॉपिक्स के मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं, काफ़ी सारे 1 2 3 सीक्वेंशियली जाके देख लिया है कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट में एक सम करवा दिया, उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके दूसरा प्रॉब्लम बनवा दिया, तो वहाँ पर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के प्रॉब्लम है। सो कोचिंग मटेरियल डेफिनेटली एक यूजफुल रिसोर्स हो जाता है फॉर योर क्वांट प्रिपरेशन एज वेल। एंड क्वांट के लिए भी डेफिनेटली बहुत यूजफुल होता है कि आप सेक्शनल सॉल्व करो। किसी भी आप कोचिंग का आपने सेक्शनल्स लिया है, मॉक टेस्ट सीरीज लिया है, तो उसमें सेक्शनल्स इंक्लूडेड रहता है, वहाँ से प्रैक्टिस करो। मॉक टेस्ट में क्वांट प्रैक्टिस करो, बिकॉज प्रॉब्लम सॉल्विंग विदाउट अ टाइमर इज वन डिफरेंट थिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग ड्यूरिंग द एग्जाम इज अनदर सेपरेट थिंग। सो मेक श्योर आप एक अच्छा मॉक मटेरियल भी यूज करो। सो ये थे द बुक्स दैट यू कैन यूज फॉर योर कैट प्रिपरेशन। स्पेशली अगर आप कोचिंग में एनरोल नहीं हो, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, तो स्टैंडर्ड बुक्स आप जो यूज कर सकते हो। काफ़ी सारे मैंने ऑप्शंस भी बताए थे, बट मेक श्योर कि आप एक दो में ही स्टिक करो, आप ज़्यादा बुक्स यूज़ नहीं करो यहाँ पर। एंड ऑब्वियसली एक और रिकमेंडेशन रहेगा कि आप कोचिंग अगर नहीं भी ले रहे हो, बट मॉक टेस्ट सीरीज नॉन नेगोशिएबल है, वो तो आपको लेना ही पड़ेगा, एंड वो भी एक अच्छा रिसोर्स हो जाता है फॉर प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये था अबाउट द बुक्स। अगर आपको जानना है, अगर आप जस्ट कैट प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो एंड जानना चाहते हो कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए फॉर कैट इन 6 मंथ्स, देन उसके लिए भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना दी थी, कैट प्रिपरेशन 6 मंथ स्ट्रैटेजी। आप उसको स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपसे वहाँ मिलता हूँ।